हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस जेड स्टडी। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए ऑनर्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को लेकर। जो एमयू एंट्रेंस एग्ज़ाम है 21 यानी 2021 का, तो इसके लेके बात करेंगे, इसको लेके और आप कैसे सेल्फ स्टडी से जो है आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है सब कुछ बंद है अभी। और अभी आपको प्रिपरेशन भी करना है, एग्ज़ाम तो होना ही है, क्योंकि आप लास्ट ईयर भी देखिए कि एग्ज़ाम लेट हुआ लेकिन हुआ, सब कुछ हुआ, एडमिशन भी हुआ, सब हुआ। तो इस बार भी होना ही है एग्ज़ाम। और इन सब के लेके हम बात करेंगे भी बीए ऑनर्स के लिए स्पेशली। इनका सिलेबस को देखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रेटेजी को बताएंगे, कौन से टॉपिक को कैसे कवर करना है वो सब कुछ बताएंगे। और सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है, हम कैसे कवर करते हैं, तो जिससे हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, वेटिंग में आ जाता है। और ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के बाद आप जो है अपने आप को जो है बेटर वे में देखेंगे, क्योंकि सब कुछ आपका जो है क्लियर करने का मैं कोशिश करूँगा पूरा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक। और वीडियोस हमारे पसंद आ रहे तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, एंड एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा जो आपको ज़रूरत है, जिससे रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम जाएंगे सिलेबस पे, और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सब कुछ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंड आपका अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बीएलएलबी के लिए नोट्स मिल रहा है, उसके लिए आप बीएलएलबी में हैं तो वो भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई जानने वाला है तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये एक मैंने ब्लैंक इमेज, ये ब्लैंक तो नहीं है, यहाँ पे आपका सिलेबस लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ रहे हैं, सिलेबस देखे हैं, तो आपको ये पता होगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे तो कन्फ्यूज़न की बात यह है कि कंपटीशन मतलब टफ़ क्यों हो जाता है। हालांकि टफ़ नहीं होना चाहिए, टफ़ क्यों होता है, देखिए, अगर 10,000 स्टूडेंट भरने वाला होता है ना, भरा है ना फॉर्म, तो इसमें से लगभग 8,000 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सिलेबस तक पता नहीं होता है। 8,000 स्टूडेंट, बीए में मैं बात कर रहा हूँ, जिसको सिलेबस तक पता नहीं होता, जो सिर्फ भर देते हैं कि एग्ज़ाम में जो आएगा कुछ भी टिक कर लेंगे। 8,000 स्टूडेंट, मैं 10,000, अगर 20,000 है तो ये नंबर ज़्यादा हो जाएगा फिर। 10,000 अगर एप्लीकेंट्स हैं तो उसमें 8,000 स्टूडेंट को सिलेबस तक पता नहीं होता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये रिसर्च है इस पर, ठीक है। और लेकिन लेकिन बात जो है ये है कि इस 2000 रेस्ट 2000 स्टूडेंट जो है, इस पे भी इतना टफ कंपटीशन क्यों हो जाता है। देखिए, इस 2000 स्टूडेंट में सब कोई लगभग पढ़ने वाला होता है, अच्छा से पढ़ता है, और कौन किस तरह से कवर करता है उस हिसाब से उसका सिलेक्शन होता है, क्योंकि सीट्स जो है वो लिमिटेड सीट्स है, 500। अब यहाँ पे आपको अपना डायरेक्शन चूज़ करना होता है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। यही 2000 स्टूडेंट में मैंने आपको टॉप 10 का एक लिस्ट दिया था, मतलब वीडियोस बनाया था लास्ट ईयर ही। तो उसमें मतलब लास्ट ईयर क्या, इसी ईयर बनाया था, लेकिन लास्ट ईयर का जो बैच है उसके लिए बनाया था। वो लोग कैसे हो, तो उसमें एक स्टूडेंट था जिसका रैंक 16th भी था। पता है उसके बारे में, उसने इतना पढ़ा, मतलब सब कुछ उसको पता होगा, नॉलेज। मतलब इस्लामिक स्टडीज़ हम सोचते हैं ना, मतलब इंडो इस्लामिक कल्चर वाला जो पोर्शन है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एमसीक्यूज़ वगैरह देख लिए, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ले लिया कि फ़ज़ाइल अमाल किसने लिखा, कुरान में सबसे बड़ी सूरत कौन सा है, कितने आयत है, कितने क्या है, ये सब थोड़ा बहुत पढ़ लिया। ये सब तो आम लोगों को भी पता है, आप एग्ज़ाम के लिए कहाँ पढ़े कुछ। ये तो वैसे भी आप बीइंग अ मुस्लिम आपको जानना चाहिए, ये सब कुछ पता होना चाहिए। नाम का मुस्लिम होने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप मुस्लिम हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस्लाम से रिलेटेड जो आज का आपका पूछा जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, इंडो इस्लामिक कल्चर में, ये क्यों पूछा जाता है कि बीइंग अ मुस्लिम आपको ये सब पता होना चाहिए, ना कि आप इसके लिए स्पेशली तैयारी करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आप यू आर नॉट इंडिविजुअल, सब मतलब लगभग सबको ही है कि जिसको उतना कुछ पता नहीं होता है डिटेल में, तो हमें पढ़ना होता है इसके लिए। तो इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना होगा। तो ये सब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है। अभी वेट कीजिए आप, एक एक सब्जेक्ट जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, इसका अभी टर्म आएगा तो हम बात करेंगे उसको डिटेल में। लेकिन यहाँ हम अभी कंपटीशन टफ के बारे में आपको बता दिया, आप समझ गए होंगे। 2,000 स्टूडेंट है तो इसमें से ये लोग सब कोई पढ़ने वाले, 10,000 में से 8,000 तो सिलेबस तक पता नहीं, 2,000 जो है ये सब पढ़ने वाले होते हैं। और ये कैसे कवर करते हैं हम आपको ये बताएंगे। तो चलिए सिलेबस का एक एक टॉपिक लेते हैं और उसको समझते हैं कि ये 2,000 स्टूडेंट में से टॉप 500 जो होता है सेलेक्टेड लिस्ट में, इसका कैसे क्या होता है, ये सब हम बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैं भी कर चुका हूँ, पास कर चुका हूँ, रैंक भी अच्छा अच्छा रैंक भी लेके आया हूँ, मतलब और भी मेरे स्टूडेंट्स से भी मैंने कांटेक्ट किया है, तो ये सब एक्सपीरियंस हो गया अब तक। तो चलिए हम आपको बताते हैं अब कैसे करना है, इन 500 स्टूडेंट्स में कैसे आना है आपको 2000 में से, ठीक है।
तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इंग्लिश। इंग्लिश आपको कितना मार्क्स है ये आपका श्योर होना चाहिए। सबसे पहले सिलेबस तो आपके माइंड में होना चाहिए, सिलेबस आपका माइंड में। अगर आपके पास कंसेप्टम बुक है तो आपको सिलेबस अच्छा से समझ में आ गया होगा, क्योंकि कंसेप्टम बुक में सिलेबस तो है ही, लेकिन सिलेबस का सबसे पहले कंटेंट्स, यानी बुक जो स्टार्ट होता है उससे पहले 2 3 4 5 पेज जो दिया हुआ है वो सिलेबस के टॉपिक्स को बताता है कि जीके में आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करना है, जीके में आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करना है। उसके बाद करंट अफेयर्स में तो दिया हुआ लास्ट में थोड़ा बहुत बता दिया कि कौन कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फिल्म फेयर से रिलेटेड, जो है बुक से रिलेटेड, बुक एंड ऑथर, ये सब करंट अफेयर्स में दिया हुआ होता है। तो कंसेप्ट में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको सिलेबस का जो है वो समझ में आ जाएगा, कि डिटेल में समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन बनता कैसे। इंडो इस्लामिक कल्चर के बारे में भी आपको डिटेल में पता चल जाएगा। सिलेबस ही अगर आप कंसेप्टम पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, ये सिलेबस पता चल जाएगा। अगर आप नहीं लिए तो ऑनलाइन कंसेप्टम मिलता है, ले सकते हैं आप, परचेज कर लेंगे। कोई भी अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर जगह अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेज कर लेंगे बीए ऑनर्स के लिए, ठीक है। एम यू बी ए ऑनर्स के लिए आप सर्च करेंगे, आ जाएगा आपका। तो चलिए अब बात कर लें अगर इंग्लिश के बारे में हम, तो इंग्लिश देखिए 25 मार्क्स का आपका पूछा जाता है बीए ऑनर्स में, और बी एल एल बी में 40 मार्क्स का पूछा जाता है। 25 मार्क्स का जो ये इंग्लिश पूछा जाता है, ये इंग्लिश उतना मतलब ईजी नहीं है और उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, लेकिन क्या है, मैं बार बार बताऊँ, टिपिकल टिपिकल क्या होते हैं, मतलब आप पढ़े हैं उस चीज़ को, आपने कभी सुन, मतलब अगर नहीं पढ़े, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं वो नहीं सुने होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो सब कुछ पढ़ा होता है। यहाँ पे आपको मास्टर्स का इंग्लिश नहीं पूछने जा रहा है, बैचलर्स के लिए भी, मतलब बैचलर्स में जो पढ़ना है वो भी नहीं पूछता है, आप जो 12 में पढ़ के आए हैं वो पूछता है, ठीक है। ये टिपिकल होता है ये सारा क्वेश्चन। तो इसमें इसके जो पोर्शन है, इसको अगर डिटेल में, तो ये भी आपको कंसेप्ट में मिल जाएगा। जो इंग्लिश का पोर्शन है, इंग्लिश का जो पोर्शन है उसको कंसेप्ट में देखोगे, शुरू में मैं जो बताया 4 5 पेज सिलेबस को ही डिटेल में समझाया है। तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, सबसे पहले तो कंप्रीहेंशन पढ़ना, मैंने आपको बताया था इंग्लिश कैसे कवर करना है। कंप्रीहेंशन पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ना। तो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के लिए क्या है, करेक्शन सेंटेंस सही है कि नहीं वो चूज़ करने बोलता है, चूज़ द राइट सेंटेंस, इससे 4 5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये प्रीपोजिशन पे ही बेस्ड है, कॉमन एरर जो है प्रीपोजिशन और टेंस, वॉइस, ये सब पे बेस्ड है। प्रीपोजिशन अगर आप क्लियर कर ले रहे हैं, प्रीपोजिशन का एक बहुत बढ़िया वीडियो है चैनल पे, वो आपको मिल जाएगा वीडियोस का लिस्ट में, या प्रीपोजिशन सर्च करेंगे आप एमयू के लिए तो आपको वो भी यूट्यूब पे भी मिल जाएगा सबसे पहले, ठीक है। प्रीपोजिशन को आपको डिटेल में कवर करना है। अगर आप प्रीपोजिशन कवर कर ले तो आपका चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, कौन सा टेंस है, कौन सा क्या, कौन सा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का तो अकेले 2 3 क्वेश्चन है, उसके बाद टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा, मतलब कॉमन एरर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा, ये भी आप पकड़ लेंगे अगर आप प्रीपोजिशन मजबूत कर लेते हैं। तो 2 चीज़ हो गया, कंप्रीहेंशन, एक प्रीपोजिशन, उसका टेंस आप अच्छा कर लीजिए अपना, कि कौन सा टेंस में आपको पता चल जाना चाहिए। हैज़ बिन लग रहा है तो क्या है, उसके बाद क्या होगा, हैज़ है, हैव है, हैड है, इसके बाद क्या होना चाहिए, मतलब जैसे अगर पास्ट में कोई चीज़ है तो किस फॉर्म में होगा, फ्यूचर में है तो किस फॉर्म में होगा, बी के बाद क्या होगा, फ्यूचर में अगर फ्यूचर कंटिन्यूस है तो वहाँ पे कैसे लगेगा, V4 लगेगा कि V3 लगेगा, V2 लगेगा, V1 लगेगा, क्या लगेगा, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो आप टेंस डिटेल में कवर कर लेंगे। उसके बाद वॉइस, वॉइस का जो क्वेश्चन है इसका भी 2 पूछा जाता है। वॉइस समझते हैं ना, पैसिव जिसको बोलते हैं, पैसिव फॉर्म, है ना। तो वॉइस आप कवर कर लेंगे, बहुत इजी चैप्टर है। पहले आप टेंस कवर करेंगे, फिर वॉइस कवर करेंगे। उसके बाद एंटोनियम्स, सैनोनियम्स, ये सब आपको कहाँ से मिलेगा, फ्रेजेस, ये सब आपको याद करना बहुत ज़्यादा, मतलब जो रिलेवेंट हो। तो इसके लिए मैंने जो BLLB का नोट्स बनाया है, मैंने तो नहीं बनाया, जहाँ से भी मैं ये किया मैं वीडियो में बता दिया हूँ, अगर आप देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। तो इसमें इंग्लिश के बहुत सारे मतलब प्रैक्टिस सेट्स हैं, बहुत क्वेश्चन है, बहुत, और सब इम्पोर्टेंट है, कोचिंग वाले बनाए तो सब कुछ इम्पोर्टेंट है। फ्रेजेस जो हैं, आइडियम्स हैं, उसके बाद एंटोनियम्स, सैनोनियम्स, हाइपोनियम्स, जितने कुछ होते हैं मतलब इंग्लिश में जो भी आपका इंपॉर्टेंट है सब कुछ मिल जाएगा उस नोट्स में। तो अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर लिए इंग्लिश के बारे में, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। मैंने इंग्लिश कैसे कवर करना स्पेशली उसके लिए भी वीडियो बनाया है, आप जाके चैनल पे देख लीजिएगा उस वीडियो को। वीडियोस की लिस्ट में भी शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा वो वीडियो, ठीक है। और सारे टॉपिक, सबसे पहले आप कंसेप्टम बुक उठाइए और उसमें देखिए कि इंग्लिश के लिए कौन कौन सा टॉपिक दिया हुआ है, इंग्लिश के लिए कौन कौन सा टॉपिक दिया हुआ, कंप्रीहेंशन, प्रीपोजिशन, जो जो कुछ दिया हुआ ना, उसको पहले आप एक कॉपी में नोट बना लीजिए, जो कंसेप्ट में सबसे पहले दिया हुआ, और उसको यूट्यूब वगैरह से जहाँ से आपको मिल रहा है या बुक से, जैसे उस चैप्टर से 4 5 चैप्टर होगा, ज़्यादा नहीं होगा, 4 5 चैप्टर होगा, इसको कवर कर लीजिए। उसके बाद इंग्लिश को डिटेल में कवर कीजिएगा। पहले ये आपका कवर हो जाएगा ना, तो आपका लास्ट ईयर का पेपर जो है वो इजीली सॉल्व कर लेंगे आप। तो चलिए आप दूसरा टॉपिक पे चलते हैं, सिलेबस का जो है वो इंडो इस्लामिक कल्चर,
यहाँ पे इंडो इस्लामिक कल्चर ही लिखा मैंने, इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट, शॉर्ट में लिखा है इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट। ये आपका कितना मार्क्स का पूछा जाता है? ये आपका 25 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। ये माइंड में होना चाहिए आपका सिलेबस। इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट ये आपका 25 मार्क्स का पूछा जाता है। 2020 की अगर हम बात कर ले तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है नहीं कर पाया क्वेश्चन इंडो इस्लामिक कल्चर का, क्योंकि वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग नहीं पूछा। हर बार जो है हम लोग नाच गाइड वगैरह इधर से अलिक्शी और सक्सेस और जो भी इंडो इस्लामिक कल्चर की बुक है उसको पढ़ के जाते थे, तो क्या होता था कि इंडो इस्लामिक कल्चर का जो है 20 में से हम 18-20 इतना करके आ जाते थे, क्योंकि वही डायरेक्टली पूछ देता था, थोड़ा सा चेंज करता था लेकिन उतना हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था उससे। लेकिन इस बार डिटेल में मतलब डेप्थ में पूछ लिया, उसको काफ़ी चेंज कर दिया, फॉर्मेट चेंज कर दिया पूछने का, जिससे जो है स्टूडेंट नहीं कर पाए। तो अब आपको इसको कैसे कवर करना है, तो इसको भी आप कंसेप्ट में उठाइए और देखिए वहाँ पे इंडो इस्लामिक कल्चर के लिए कौन कौन सा टॉपिक दिया हुआ है और उस टॉपिक को डिटेल में आपको कवर करना है, ठीक है। डिटेल में आपको कवर करना है सब कुछ। मैं क्यों बता रहा हूँ बार बार कि कंसेप्टम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिलेबस को बहुत डिटेल में कवर, ये नहीं कि आप कंप्लीटली कंसेप्टम में ही डिपेंड हो जाना है, ये नहीं कह रहा मैं, कभी भी ये नहीं कहा हूँ। आपको उस टॉपिक को डिटेल में कवर करना है, एक नोटबुक बनाना है। बार बार कह रहा हूँ, नोटबुक आप एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एक ही बना लीजिए, नहीं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए नहीं बन रहा है तो एक नोटबुक बना लीजिए 400 पेजेस का, उसको सेपरेट कर दीजिए कि इंग्लिश के लिए ये पोर्शन है, इंडो इस्लामिक कल्चर के लिए ये पोर्शन है, जीके के लिए ये पोर्शन है, रीजनिंग के लिए ये पोर्शन है, और एवरीडे आप कवर कीजिए। देखिए आपका कैसे सिलेक्शन नहीं होगा। टॉप 10 में अगर आप नहीं, टॉप 100 में अगर आप नहीं आएंगे तब मुझसे आप फिर कांटेक्ट कीजिएगा। बाद में फिर मैसेज आता है कि सर मेरा वेटिंग में आ गया, वेटिंग, उसने पढ़ा ही नहीं था कुछ। वो क्या करता है कॉन्सेप्ट में, तो सबसे पहले तो 300 प्लस जो है 300 प्लस एक सब्जेक्ट के लिए एमसीक्यू दिया हुआ, हिस्ट्री के लिए दिया हुआ, ज्योग्राफी के लिए दिया हुआ, इंडो इस्लामिक कल्चर के लिए दिया हुआ, रीजनिंग के लिए दिया हुआ, करंट अफेयर्स के लिए इतना सारा एमसीक्यू दिया हुआ, यही पढ़ने लग जाता है वो। ये सब प्रैक्टिस के लिए होता है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए होता है, ये समझने की कोशिश कीजिए। पहले आप सिलेबस को कवर कीजिए, सिलेबस कवर करने के बाद ये आप प्रैक्टिस कीजिए। नहीं बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आपसे नहीं बना, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिटेल में फिर कवर कीजिए ना आप। जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आप तो इतना समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, पॉलिटी का है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, कहाँ से है ये क्वेश्चन, ये आप इजीली समझ सकते हैं क्वेश्चन देख के। इंग्लिश का कहाँ से और किस टॉपिक से, ये भी समझ सकते हैं। उसके बाद उस टॉपिक को डिटेल में हम कवर कर लेंगे, अपने नोट्स में लिख लेंगे, फिर कैसे छूटेगा हमसे क्वेश्चन। हाँ, ये समझने की ज़रूरत है ये सब। उसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर लें, जीके एंड जीए जो है, जीके, जीए एंड सीए मैंने लिखा है, मतलब जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स एक ही बात है, ये 10 मार्क्स का आपको पूछा जाता है। और टोटल मिला के अगर हम बात कर लें तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की बात कर ले तो ये 40 मार्क्स का आपका पूछा जाता है, ठीक है। 25 यहाँ, 25 यहाँ, 40 यहाँ, तो कितना हो गया 90 मार्क्स ये हो गया, और 10 मार्क्स का आपका रीजनिंग पूछा जाता है, ठीक है। टोटल हो गया आपका 100। अब हम बात कर लेंगे जीके कैसे कवर करना है। देखिए जीके के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि हिस्ट्री कवर करना है ना, तो हिस्ट्री के लिए मैं एक ही बुक अभी बता रहा हूँ, 8th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है ना, यहाँ 2 पार्ट में ये बुक है, 2 बुक है इसमें, पतली पतली किताबें हैं, 2 है। तो इसको अगर आप पढ़ लेंगे ना तो बहुत कुछ आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, बहुत कुछ आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद टाइम मिलेगा तो आप और भी कवर कर लेंगे, लेकिन ये बुक आप जरूर कवर करेंगे। 8th क्लास की जो बुक है, 2 बुक है, 2 पार्ट्स में है 8th क्लास, तो इसको आपको कवर करना है, ठीक है। और हो सके तो 7th भी कर लीजिएगा साथ में, कंटेंट्स देख के कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ये हो गया। और ज्योग्राफी के लिए आपको 6, 7, 8 बहुत जल्दी आप ख़त्म कर लेंगे इसको। 6, 7, 8 ये तीनों बुक ज्योग्राफी के लिए पढ़ लेना है, वो कवर हो जाएगा ज्योग्राफी। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, और बहुत इजी लैंग्वेज में है, इंग्लिश में ही पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, इंग्लिश भी सही हो जाएगा और ये सब नॉलेज भी हो जाएगा आपको। 6, 7, 8 ठीक है। और पॉलिटी के लिए आपको एनसीईआरटी में सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत डिटेल में वही सब गवर्नमेंट क्या है, ये क्या है, वो राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, ये सब बताया गया है डिटेल में। तो आप अगर चाहें, अगर आपको टाइम मिलेगा तो कर लीजिएगा पॉलिटी के लिए। मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए करना है जो करंट अफेयर्स का कुछ नहीं है, जो डेली वीडियोज़ में अपलोड करता हूँ करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। इसको सिर्फ देखना है, और इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स है करंट अफेयर, उसको नोट्स कर लेना है। फैक्ट्स को नोट कर लेना है, एकदम नोट करना है हर हाल में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। कहीं नहीं मिलेगा आपको करंट अफेयर्स के साथ जो फैक्ट्स है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा।
मिलेगा हर जगह, मैं भी कहीं से कवर ही किया हूँ, लेकिन मिलेगा, लेकिन आप कवर नहीं कर पाएंगे चाह के भी, क्योंकि हमें मन नहीं करता उतना पढ़ने का, उतना कुछ कवर करने का मन नहीं करता। इसलिए आपको कह रहा हूँ मैं, 10 मिनट देखिए, 20 मिनट, 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है, 10 मिनट का होता है ज़्यादातर, 10 से 15 मिनट का वीडियो है, और उसमें से आप 20 मिनट में नोट बना लेंगे, मतलब 30 मिनट 40 मिनट अगर आप देंगे तो फैक्ट्स आपका नोट हो जाएगा, और करंट अफेयर आपको माइंड में रखना, देखना है वीडियो को बस। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए। उसके बाद रीजनिंग के लिए अगर हम बात करें तो रीजनिंग में कुछ भी नहीं करना आपको, लास्ट टाइम आएगा तो क्वेश्चंस देखना, लास्ट ईयर के पेपर्स देखना है, और रीजनिंग में आपको क्वेश्चन समझना है कि नंबर सीरीज से कितना क्वेश्चन पूछता है, ब्लड रिलेशन से कितना पूछता है, डायरेक्शन से कितना पूछता है, ठीक है, डायरेक्शन से 3 4 क्वेश्चन पूछ लेता है, नंबर सीरीज का 2 क्वेश्चन पूछ लेता है लगभग, ठीक है, तो इससे आपका कवर हो जाएगा रीजनिंग। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने कंप्लीट देख लिया होगा, आप कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है वीडियो, 15 मिनट चले गया है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा कोई भी डाउट हो, और किसी को भी बी एल एल बी के लिए नोट्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे इंस्टाग्राम पे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको समझ में आ गया, क्या डाउट रह गया आप कमेंट में वो भी आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छा से कमेंट कीजिएगा जो भी डाउट रह गया आपको। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।